आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कोल्ड वॉर के MCQs। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कोल्ड वॉर के बारे में गलत है। तो पहले हम देखते हैं इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द USA एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव एलीज, यानी कि ये कॉम्पिटिशन था USA एंड USSR के बीच में। नेक्स्ट है इट वॉज ए आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स, ये भी सही है, आइडियोलॉजिकल वॉर था। इट ट्रिगर्ड ऑन ए आर्म्स रेस, यानी कि ये हथियारों की दौड़ पर शुरू हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। डी है द USA एंड USSR वर एंगेज इन डायरेक्ट वॉर, ये गलत है क्योंकि वो डायरेक्ट वॉर तो उन्होंने किया ही नहीं था। इसका सही ऑप्शन है डी। सेकेंड क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। इनमें से कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम को नहीं दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वो क्या है न्यूट्रलिटी, यानी कि बिल्कुल शांत नहीं रह रही थी ग्लोबल इशू पर, वो कुछ ना कुछ तो एक्शन ले रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ मिलिट्री अलायंस फॉर्म बाय द सुपर पावर्स, यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई है इनमें से कौन कौन सी रॉन्ग है उनके आगे क्रॉस लगाना है और जो जो सही है उनके ऊपर टिक लगाना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स फॉर द सुपर पावर्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कंट्रीज थी अलायंसेस की वो क्या उनको अपनी बिहाफ से क्या है लैंड प्रोवाइड करा रही थी। नेक्स्ट है मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर्स बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, यानी कि जो मेंबर्स थे सुपर पावर्स के वो क्या है आइडियोलॉजी में भी सपोर्ट कर रहे थे और मिलिट्री पावर में भी सपोर्ट कर रहे थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्हेन अ नेशन अटैक्स एनी मेंबर कंट्री इट इज़ कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर ऑफ कंट्रीज, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमने नेटो पढ़ा था जिसके अंदर क्या है यही स्ट्रैटेजी बताई हुई थी। नेक्स्ट है सुपर पावर एसिड ऑल द मेंबर कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन अंडर वेपन्स, ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि जो सुपर पावर्स थी वो एसिड नहीं थी उसकी मेंबर कंट्रीज के लिए, बल्कि जो मेंबर कंट्रीज थी वो एसिड थी सुपर पावर के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, जो नेटो थी उसके इनमें से कौन से मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो, इनमें से सीटो का मेंबर कौन नहीं था। तो इसका आंसर है ए USSR। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NIQ इज फॉल्स, इनमें से NIQ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रोवाइड द डेवलपमेंट कंट्रीज विद द ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनको बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड कराना इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, ये ऐसा नहीं कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच टू आइडियोलॉजी वर इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर के अंदर कौन सी जो आइडियोलॉजी थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उनके बीच में झगड़ा था, वो थी कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म थी USSR की और कैपिटलिज्म थी USA की। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949, यानी कि अप्रैल 1949 के अंदर कौन सी जो थी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाटो। क्वेश्चन नंबर 9 है द वॉर्सा पैक्ट वॉज लेड बाय, यानी कि वॉर्सा पैक्ट को किसने लेड किया था। तो इसका आंसर है डी सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर 10 है द वेस्टर्न अलायंस वॉज हेडेड बाय, यानी कि वेस्टर्न अलायंस का हेड कौन था। सीधी सी बात है कि USA ही होगा क्योंकि वो क्या वेस्ट के अंदर था और उसने वेस्ट अलायंस बनाई हुई थी अपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है द आइलैंड कंट्री दैट रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोवियत यूनियन वॉज, यानी कि ऐसी कौन सी एक आइलैंड वाली कंट्री है जो क्या है पैसे से और क्या है डिप्लोमेटिकली हेल्प ले रहा था सोवियत यूनियन से, तो वो कौन है, वो है क्यूबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन द टू सुपर पावर स्टार्टिंग इन द 1960s। 1960s के अंदर कौन सा ऐसा एग्रीमेंट था जो दोनों सुपर पावर ने क्या है
साइन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 13 है द रिवैलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्ड वॉर। क्वेश्चन नंबर 14 है द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वॉज। जो इवेंट हुआ था 1961 में वो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन यूएसएसआर प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल यूएसएसआर ने कब, किस ईयर में क्या है, प्लेस की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962। 16 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सियाटो। सियाटो की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो। सेंटो की क्या फुल फॉर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है द पर्सन दैट अपोज द नियो कॉलोनिज्म वॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमावे नखरूम। क्वेश्चन नंबर 19 है कोरिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ। कोरिया किसकी कॉलोनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच कंट्री आर द सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी लोकेटेड। हिरोशिमा और नागासाकी कौन से देश के अंदर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 21 है द कम्युनिस्ट सिस्टम वॉज ऑर्गेनाइजिंग द स्टेट एंड सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वो किसके आइडिया पे बेस्ड था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 23 है इन 1945 द अलाइड फोर्सेस इंक्लूडिंग द यूएसए डैश यूएसएसआर एंड डैश। यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो दो पावर्स थी उनमें से जो एलिड फोर्सेस है उनमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, उनके हमें नाम बताने हैं यहाँ पर। तो आंसर होगा पहले डैश में आएगा ब्रिटेन और दूसरे में आएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 24 है राइट द मेन कंट्रीज ऑफ एक्सेस पावर। एक्सेस पावर की हमें क्या मेन कंट्रीज लिखनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, इटली एंड जापान। क्वेश्चन नंबर 25 है राइट द मेन कंट्रीज ऑफ एलिड फोर्सेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 26 है हु कॉल्ड कोल्ड वॉर अ लॉन्ग ट्विलाइट स्ट्रगल। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ नीडी। क्वेश्चन नंबर 27 है द वार्सा पैक्ट वॉज। वार्सा पैक्ट क्या था? तो इसके ऑप्शन दोनों ही हो सकते हैं, ऑप्शन बी और सी। ये पॉलिटिकल अलियांस भी था और मिलिट्री अलियांस भी था। आप इन दोनों में से कुछ भी कर दोगे ना तो वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है चेचन्स आर ग्रुप ऑफ। चेचन किसका ग्रुप था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुस्लिम एथनिक ग्रुप। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और MCQs की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।